नमस्कार दोस्तों, बिहार के रहने वाले एक 32 साल के युवक के वो कारनामे सामने आए हैं जो एक कहानी के माध्यम से जब मैं आज इस वीडियो में सुनाऊंगा और बताऊंगा तो सच में आप हैरान हो जाओगे कि इंसान मरने की सेज पर है, मरने की कगार पर है, पूरा परिवार खत्म होने की कगार पर है, पैसे की इतनी किल्लत आ चुकी है। उसके बाद जब उससे उसका अंतिम इच्छा परिवार वाले पूछते हैं, उसके दोस्त रिश्तेदार पूछते हैं तो अपनी वो इच्छा वो जाहिर करता है, जिसे सुनने के बाद सारा इलाका और सारे लोग हैरान हो गए। लेकिन लोगों ने यही कहा, भाई अगर इसकी अंतिम इच्छा यही है तो उसकी पूरी कर दिया जाए। चलिए हम शुरू करते हैं, आखिर ये कहानी यहां तक पहुंची कैसे। जिस 32 साल लड़के की मैं बात कर रहा हूं, जिंदगी इसकी बहुत ठीक ठाक चल रही थी, कोई बीमारी नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, छोटी मोटी जॉब थी, परिवार उसी से वो चलाता था। शादीशुदा जिंदगी इसकी नहीं थी, सब कुछ बहुत ठीक ठाक था। माँ बाप भी इसको बहुत ही प्यार करते थे और 2-4-10 दोस्त भी बहुत इसने अच्छे खासे ठीक है जुटा रखे थे, जो कि इसके काम आते, रात में भी काम आते, दिन में काम आते। धीरे धीरे करके ये दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता था, कभी कहीं इमिटेशन वगैरह में चला जाता था, वहां ऑर्केस्ट्रा वगैरह देखता था, लड़कियों के साथ स्टेज पर चढ़कर ठुमके लगाता था, डांस करता था, इसको खूब मजा आता था ये सारे रोमांस और रोमांटिक सीन्स करने में। लेकिन धीरे धीरे करके कहते हैं कि जो ऊपर वाले को मंजूर होगा वही होगा, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर इन भाई साहब के साथ ये कांड होता है कि इनको अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ती है और परिवार वाले धीरे धीरे करके पहले तो लोकल के डॉक्टर को लोकल के हॉस्पिटल में दिखाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, लेकिन समस्या इनके ठीक नहीं हो पाता है। अब परिवार वालों को ये लगने लगा कि भाई लड़का होनहार है, ठीक ठाक है, पैसा भी थोड़ा बहुत कमा भी लेता है और थोड़ा रोमांस वगैरह करता है, तो क्या करे भाई, नई उम्र है, लड़का है, करेगा ही, क्या किया जाएगा। तो परिवार वालों ने ये सारी चीजें सोचने के बाद उसको ले जाकर के एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाया। जब हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह हुआ तो चेकअप के दौरान पता ये चलता है कि इस व्यक्ति को कैंसर हो चुका है। परिवार वाले तो पूरा 1.5 साल उसी में साल भर जूझे ताकि कैंसर को खत्म किया जा सके। उसी में कितना प्रॉपर्टी भी बेच दी गई, कितनी और चीजें दांव पर लग गई, परिवार एकदम मतलब बेकार हो चुका था। इतना पैसा खर्चा हो गया परिवार का 1-1.5 साल के चक्कर में। लेकिन अब कैंसर का स्टेज पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 3 तक पहुंच चुका था। अब डॉक्टरों ने भी हार मान लिया कि भाई ले जाओ इनको घर पे, इनका अच्छे से सेवा संस्कार करो, क्योंकि इनके पास जितना टाइम है उतना समझ लो कम है भाई। अभी ये बहुत ज्यादा जो जी पाए बहुत ज्यादा है, समझ लो एक एक दिन का 1-1 साल बीतेगा। अब परिवार वाले बड़ा निराश हो गए, हताश हो गए, सोचा डॉक्टर भाई अगर कह रहे हैं तो सही बात है भाई। परिवार वाले रोते बिगलकते हुए उस भाई साहब को घर लेकर चले आते हैं। घर लाने के बाद चारों तरफ इस चीज का शोर हो चुका था, इस भाई साहब को कैंसर है, ये बचेंगे नहीं, जल्द से जल्द इनका भाई खेला खत्म हो जाएगा। परिवार वाले टूट चुके थे। धीरे धीरे करके दोस्त भी मिलने आया करते थे, अगल बगल के पड़ोसी मिलने आया करते थे, रिश्तेदारों का भी आना जाना सिलसिला चालू हो गया। माँ बाप भाई क्या करते। अब माँ बाप जब भी कुछ पूछते बेटा क्या खाना है, क्या करना है, तो बस ये मुंह हिला देता था, कुछ नहीं, ये तमाम प्रकार की चीजें। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इस लड़के के परिवार वाले भी लड़के के पास बैठे थे, 2-4 फ्रेंड लोग भी आए और कहे कि क्या ठीक ठाक है तो कुछ, मतलब लड़का उतने अच्छे से फेस नहीं कर पाता था, उतना अच्छे से बोलता उलता नहीं था। लड़के से उसके दोस्तों ने पूछा भाई तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तू मतलब सॉरी अंतिम इच्छा है, तेरी इच्छा क्या है, जो तू खाना पीना चाह बता दे यार, मैं वो करवा दूंगा, तू मेरा दोस्त है यार, तू खड़ा हो जा, चल जा, तमाम प्रकार की बातें। तो उस लड़के ने कहा यार ऑर्केस्ट्रा देखने का मन कर रहा है, मेरा इच्छा यही है कि मैं ऑर्केस्ट्रा देखूं, ऑर्केस्ट्रा वाली कैसे आएगी यहाँ तक। उसके दोस्त हैरान हो गए कि भाई ये क्या डिमांड कर रहा है। उसके दोस्त तुरंत उसके माँ बाप से कहते हैं देखो अंकल जी आंटी जी आप नाराज मत होना, अगर इसकी इच्छा है तो हम लोगों को बुला लाने दो, ऑर्केस्ट्रा वाली से बातचीत कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके दोस्त वहां से निकलते हैं, 2-4 कॉन्टेक्टरों के पास फोन वगैरह कॉल्स वगैरह करते हैं और कहते हैं कि भाई एक ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की चाहिए बस एक आध घंटे के लिए, वो थोड़ा वहीं डांस वगैरह कर दे, मेरे दोस्त का ये हालत है, मैं क्या करूं यार, वो इसी चीज का डिमांड ही कर रहा है। भाई कॉन्ट्रैक्टर ने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, लड़की पहुंच जाएगी, गाड़ी लेकर आओ और लेकर अपने साथ घर पे जाओ। उसके बाद वहां से एक लड़की को भेजता है कॉन्ट्रैक्टर, लड़की आती है जो कि ऑर्केस्ट्रा वाली होती है और उससे उधर उसके दोस्त जो है छुट्टे पैसे करवाकर 100-50 के 10-10 के लेकर आते हैं, उस लड़के के हाथ में दे देते हैं और देने के बाद लड़की जो ऑर्केस्ट्रा वाली होती है थोड़ा ठुमके लगा लगा कर डांस करने लगती है, उसको रिझाने लगती है, तमाम प्रकार की चीजें जो चीजें चल रही थी उस समय उस घर के अंदर,
वो देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ पड़ी और भी दोस्तों का तांता लग गया। परिवार वाले हंसे कि रोए ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हंसना इस बात पर आ रहा था कि ये क्या खिलवाड़ कर रहा है, रोना इस बात पर आ रहा था कि अब इसका कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है, कब का ये दुनिया छोड़ देगा, कुछ कहने की बात नहीं। और ये सारी नौटंकी चल रही है। इसलिए परिवार ऐसा सोच रहा था जैसे मानो कोई सपने में जी रहा हो। और लड़का भाई वहीं सबके सामने खूब एंजॉय कर रहा था। लड़की डांस कर रही थी, लड़की भी हंस हंस को उसको रिझा रही थी, उसके सामने ठुमके लगा रही थी, लड़का भी अपने हाथों से एक एक नोट उसको पकड़ा रहा था। आप सोच कर देखो, नशा हर चीज में होती है दोस्त। किसी को जुए की नशा, किसी को शराब की, किसी को गुटखे की, किसी की तंबाकू की, और किसी को मरते मरते ऑर्केस्ट्रा देखने का नशा। शायद आप सोच सकते हो लड़का किस लेवल का नशेड़ी रहा होगा ऑर्केस्ट्रा देखने को। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं पे भी वो ऑर्केस्ट्रा सुन लेता होगा तो वही 8 बजे पहुंचकर सुबह 8 ही बजे घर पे आता होगा। इतना भाई लत भाई, अंतिम इच्छा में अगर लोगों ने पूछा, दोस्तों ने पूछा, तो ऑर्केस्ट्रा वाले को भी घर पे बुला लिया। हालांकि ठीक ठाक रहा, लड़का अभी भी जिंदा है, ऐसा नहीं है कि मर गया, दुनिया अभी नहीं छोड़ा है, कुछ भी हो सकता है। ये सच्ची कहानी है, ऐसा नहीं कोई बनावटी आप मत समझना दोस्त। आप गूगल कर लेना, चैट जीपीटी वगैरह से पूछ लेना, जिससे दिल होगा उससे पूछ लेना। ये एक रियलिस्टिक चीज है। मैंने जब इंस्टाग्राम पर इसकी वीडियो वगैरह देखा, फिर हमको इसको जब पढ़ने लगा, इसके बारे में और चीजें हमने एनालिसिस किया, तब पता चला यार ऐसी अजीब अंतिम इच्छा। क्या कहना चाहोगे आप? कमेंट जरूर करना दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलूंगा जल्दी ऐसी ही कोई कहानी को लेकर, कोई स्टोरी को लेकर मिलूंगा जल्दी। जय हिंद।